नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना हम 9 बजे फेसबुक पेज पे लाइव आ जाते हैं और आज भी लाइव आए हैं। लाइव आने के बाद हम बात करते हैं आने वाले समय में अपनी फसलों में तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेंगी और आज के मंडी भाव क्या कुछ है। तो साथियों, आज के जो मंडी भाव है वो रविवार होने के कारण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही भाव रहे हैं जो शनिवार को ऑलमोस्ट भाव रहे हैं, क्योंकि मंडियों में आज अपनी फसलें बिकी ही नहीं। अगर किसी किसान भाई की घर पे फसल बिकी है तो हो सकता है थोड़ी तेज़ी मंदी रही हो, लेकिन घरों में जो फसल बिकी हैं वो कोई महत्वपूर्ण भाव नहीं होते हैं, इसलिए आज की वीडियो में भाव नहीं रहेंगे। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेगी। तो आज साथियों मैं बताऊं, 25, 26 और 27 तारीख को भिवानी हरियाणा के एक किसान मेले का आयोजन किया गया था। क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला था यूँ कहूँ तो, यानी कि इतना बड़ा मैंने आज तक मेला नहीं देखा। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए उस मेले में पहुँचने के लिए आने जाना खाना पीना रास्ते का जो भी था आना जाना रास्ते का था वो हरियाणा रोडवेज द्वारा निःशुल्क था। और वहाँ उस मेले में खाने का प्रोग्राम देसी घी का हलवा और पूड़ी सब्जी ये आइटम फ्री था, यानी कि वहाँ खाने के लिए सुविधाएं फ्री थी, आने के लिए सुविधाएं फ्री थी। और जो पशुपालक भाई अपने उस मेले में भेड़, बकरी और गधा, घोड़ा, ऊंट, गाय, सांड, बैल जो भी लेके आया, उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी और वो थी निःशुल्क व्यवस्था। खाने पीने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था, रहने के लिए टेंट की व्यवस्था भी निःशुल्क थी। यानी कि यूँ कहूँ कि हरियाणा के पशुपालक भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। गिफ्ट में यूँ कहूँ कि 2.5 लाख रुपए नगद भी थे। अब नगद हर किसान को नहीं थे साथियों, लेकिन हर एक ब्रीड में, हर एक कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लगने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम था। कुछ को ज़्यादा थे, कुछ को कम थे, वो अलग अलग कैटेगरी अनुसार थे। क्योंकि हमने जिस गधे की एक वीडियो बनवाई हमारे मित्र ने, उसको हमने वीडियो जब शूटिंग हो रही थी उस समय हम वहीं थे, नज़दीक थे, हमने वो वीडियो देखी तो उस गधे की कीमत लग चुकी थी 11 लाख रुपए। यानी कि अक्सर जो गलियों में हम गधे घूमते हुए देख रहे हैं, इस तरह से पिछले दिन हनुमानगढ़ के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गधे चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। और फिर प्रशासन गधों को ढूंढने के चक्कर में काफ़ी मशक्क़त की और मिले नहीं। यानी कि जिस भाई के वो गधे घूमे तो उसने कहा कि मेरे लाखों रुपए के गधे घूम गए। तो ये जब न्यूज़ में आई, चर्चा चली, न्यूज़पेपर में आई, तो कहीं ना कहीं हमें यूँ लगा कि गधे लाखों रुपए के हो सकते हैं। यार हमें मजाक लगा कि चलो कीमत है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन गधे की 5,000, 10,000, 15,000 कीमत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब बात करें कि लाखों रुपए की तो अचंभा सा हो यार, इतना नहीं हो सकता। साथियों, जिस गधे की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसकी एक पशुपालक भाई ने 11 लाख रुपए कीमत लगाई थी और उसने उस गधे को बेचने से मना कर दिया कि नहीं भाई मैंने नहीं बेचना। तो हमने कहा यार तेरे को 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, बेच ले। 11 लाख रुपए में तो घोड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, जैसा मर्जी वैसे ले ले। उसने कहा भाई ऐसी नस्ल गधे की दोबारा कहीं नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी का गधा नहीं मिलेगा। तो जो नस्लें हैं उनके पैसे लग रहे हैं। तो इस मेले में मैं व्यस्त था, यहाँ की हमने काफ़ी वीडियो बनाई है, वो सारी वीडियो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे समय रहते धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई 1-2 वीडियो हमने डाली भी हैं, आने वाले समय में हम डालते रहेंगे। तो जो साथी इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो या यूनिक और नई वीडियो देखना चाहते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि आपको वीडियो समय अनुसार हर चीज़ की मिलती रहे। और सुबह हरियाणा हिसार के पास अग्रोहा है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी कंपनियों के बीज लगाए जाते हैं, किसान फसलों में लगाते हैं, वो सभी कंपनियां यहाँ अपनी एक प्रदर्शनी कर रही हैं। एक यानी कि यूँ कहूँ कि एक छोटे से मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें बीज की कंपनियां अपनी अपनी बीजों की मशहूरी एडवर्टाइजमेंट करेंगी। हम उनमें से जाएंगे, देखेंगे कौन सी कंपनी का बेस्ट बीज है,
अच्छी क्वालिटी कौन सी है, उनके वहाँ डेमोस्ट्रेशन भी होंगे, यानी कि वो अपनी अपनी वैरायटियाँ हैं वो खेत में से उखाड़ के लाएंगे और वहाँ किसानों को दिखाएंगे। तो हम उस मेले में भी जाएंगे, वहाँ की भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अभी मैं बाज़ार भाव से दूर हूँ, यूँ कहूँ कि टच में नहीं हूँ। तेजी मंदी की रिपोर्ट बताने के लिए साथियों पहले खुद को नॉलेज होना ज़रूरी है, खुद के पास आंकड़े होने ज़रूरी हैं, कौन सी मंडी में किस भाव में बिक्री है, कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहे हैं। क्योंकि हम बात करें साथियों तो राजस्थान और पंजाब हरियाणा की, क्योंकि मेरी वीडियो इन 3 राज्यों में किसान भाई ज़्यादा देख रहे हैं, तो नॉर्मली मैं एग्जाम्पल के तौर पर यही 3 राज्य ले लेता हूँ। तो हरियाणा वर्तमान समय में सबसे डाउन रेट में चल रही है। कॉटन की फसल को लेके हम रोजाना लाइव वीडियो बनाते हैं, कॉटन की फसल को लेके हम लोग इस वीडियो में अधिकतर चर्चा कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल पे ही मैं कॉटन को ले लेता हूँ। हरियाणा वर्तमान समय में सबसे डाउन में बिक रहे हैं, यानी कि हरियाणा में 7600 रुपये से लेके 9000 रुपये तक नरमा या 10,000 100-200 रुपये तक नरमा तेज में बिका है। पंजाब की बात करूं तो कुछ एक मंडियों में हरियाणा के मुकाबले पंजाब में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, और राजस्थान की बात करूं तो उससे और ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, यानी कि राजस्थान में तकरीबन 11,000 रुपये के आसपास या 11,000 साढ़े 11,200 रुपये तक नरमा बिक चुका है। अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र या गुजरात की तरफ, यानी कि थोड़े और आगे चलेंगे, तो वहाँ तकरीबन नरमा 12,500 रुपये के आसपास, 11,500 रुपये के आसपास नरमा बिक चुका है। साथियों हर स्टेट में अलग अलग भाव रहेंगे, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो अपने जिस वीडियो में चर्चा करते हैं तेजी मंदी की, तो मैंने इक्वल तेजी मंदी की चर्चा की। मैंने ये कह दिया कि आपको सुबह 11,000 के भाव मिलेंगे, तो यार महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो 11,000 डाउन है, राजस्थान के किसानों के लिए तेज़ है, और हरियाणा के किसानों के लिए तो अत्यधिक तेजी आ जाएगी अगर 11,000 के भाव हो जाएँ तो साथियों इस वीडियो में हम जिस भाव की चर्चा करते हैं ये कहते हैं कि 100-200 रुपये बाजार सुबह तेज रहेगा, वो आपके बाजार के अनुसार 100-200 रुपये तेज रहेगा, चाहे वो आपकी बाजार में फसल 9,000 रुपये बिक्री हो, चाहे आपके बाजार में वो फसल 12,000 रुपये बिक्री हो। इसी तरह से साथियों हम बीकानेर और जोधपुर की बात कर लेते हैं। राजस्थान की 2 मंडियां हैं जिसमें जीरे की सबसे अधिक खरीद फरोख्त होती है। तो जीरे की बात करूं तो बीकानेर में 21,000 रुपये भाव है और जोधपुर में 22,000 रुपये भाव है। दूरी की बात करूं तो 300 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन 300 किलोमीटर की दूरी में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के पीछे भाव में डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसान को ही लॉस हो रहा है सबसे ज़्यादा, व्यापारी वर्ग को नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 क्विंटल जीरा अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यार उसका कितने रुपये फर्क पड़ेंगे, 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तो खर्चा नहीं आएगा। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको मंडी भाव मिल जाते हैं, उससे आपको ये बेनिफिट है कि कौन सी मंडी में तेजी मंदी बिक रही है, और जिस मंडी में नरमा तेज बिक रहे हैं आप उस मंडी में जाके अपनी फसल बेच सकते हैं, चाहे वो आपकी कोई सी भी फसल हो। इसलिए हमें अपने नज़दीकी हर मंडियों के भाव होने ज़रूरी है हमारे पास, हमें ज़रूर मिलने चाहिए और हमें ध्यान में रखना चाहिए हमारे नज़दीकी क्षेत्र के, यानी कि यूँ कहूँ कि 500 से 1,000 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मंडियाँ आती हैं उन मंडियों के भाव हमारे पास होने चाहिए, और वो सारे भाव आपको मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और रोज़ाना आपको वीडियो देखनी होगी। तो वीडियो आप रोज़ देख ही रहे हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे लाल रंग के अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो साथी रोज़ाना मंडी भाव की जानकारी लेना चाहते हैं और आने वाले समय में तेजी मंदी क्या कुछ रह सकती है, उस विषय पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो शनिवार और रविवार के कारण एनसेडेक्स बंद था, जिसमें बाजार भाव नहीं है, यानी कि रविवार और शनिवार को जो भी व्यापार में सौदे हुए हैं वो एनसेडेक्स में दर्ज नहीं है, यानी कि किस भाव से सौदे हुए हैं। अब निर्भर ये करते हैं कि जो भारत के जो लोकल शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मेरा जो सूरतगढ़ है, हालांकि नाम से बहुत बड़ा है कॉटन सिटी सूरतगढ़, लेकिन वो एक लेवल छोटे लेवल का छोटा शहर है। इसी तरह से अपने आदमपुर है, हिसार है, गोलवाला है, पीलीबंगा है, ये छोटी मंडियां हैं, यानी कि यहाँ फसलें की खरीद फरोख्त है वो छोटे लेवल पे होती है, इसलिए यहाँ एनसेडेक्स का महत्व ज़्यादा
नहीं है। लेकिन जहाँ महत्व है वहाँ भाव बहुत स्टीक होते हैं इनके ऊपर। इसीलिए अपने पास एनसीडेक्स के अनुसार सुबह 9 बजे डब्बा ओपन होगा और 9 बजे डब्बा ओपन होने के बाद ही बाज़ारों में बोली लगाई जाती है, क्योंकि उन व्यापारियों को भी उस एनसीडेक्स के अनुसार मंडी भाव देने होते हैं और उसी मंडी भाव से वो अपनी फसलें खरीद रहे हैं। तो शुक्रवार को एनसीडेक्स का जो डब्बा था वो अपना, यानी कि डब्बा अपने क्षेत्रीय भाषा में उसे कहते हैं, एनसीडेक्स मार्केट जो थी वो शुक्रवार को शाम को बंद हो गई। शनिवार और रविवार को क्लोज थी, बंद थी, जिसके कारण बाजार के आंकड़े और मंडी भाव हैं बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे वीडियो में ये तात्पर्य नहीं है कि हम आपको एक अंदाज़ा बता दें या तुक्का मार दें। अपना काम है एक सटीक सही और जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। तो शनिवार को और रविवार को एनसीडेक्स यानी कि अपना डब्बा बंद था, जिसके कारण सोमवार को सुबह 9 बजे ओपन होगा और 9 बजे तुरंत जैसे ही डब्बा ओपन होता है अपने को तुरंत प्रभाव से आपको तेजी मंदी की जानकारी है वो यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में दो देशों के मध्य युद्ध बना हुआ है, युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ हमारा पाकिस्तान है और उसको इस भारत के रास्ते से चीन माल जाना है, तो भारत में अगर युद्ध की स्थिति बनी है तो पाकिस्तान का माल चीन की तरफ नहीं जा सकता भारत के रास्ते। अगर ये भारत के रास्ते नहीं जा सकता तो या तो यूँ ऊपर से होके जाएगा, अगर ऊपर से होके जा रहा है तो उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस देश का या तो माल महंगा हो जाएगा या इस देश का माल है वो सस्ता हो जाएगा, या ट्रांसपोर्ट रुकने के कारण भी माल डाउन हो जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यूँ कहूँ कि किसी भी दो देशों के मध्य जब युद्ध की स्थिति होती है या युद्ध जारी हो जाता है, कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि हम भारत के रास्ते से अपना माल निकालें और रास्ते में हमारा माल डैमेज हो जाए। इसलिए साथियों, वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसके कारण बाजार भाव मंदे हैं। इसके बाद तेजी आ सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर ये लंबे समय तक युद्ध बना रहता है तो साथियों तेजी नहीं रहेगी, लेकिन ये जल्दी सुलझ जाता है। यानी कि आज रूस ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया है कि आप शाम को 6 बजे तक सिलेंडर कर दो, अन्यथा हम इससे और ज़्यादा हैवी जो परमाणु बम या दूसरे जो युद्ध के तरीके हैं उनको अपनाएंगे और आपको तहस नहस कर देंगे। क्योंकि अभी तक यूं कहूं कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, लेकिन हल्के फुल्के छोटे हथियारों के साथ किए हैं। आपने वीडियो भी देखी है, यूं कहूं कि ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा अटैक है, लेकिन रूस अगर चाहे तो यूक्रेन को 2 से 3 घंटे में मसल सकता है। जिस तरह से मच्छर को यूं मसला जाए ना, उस तरह से मसल सकता है साथियों। लेकिन रूस यूक्रेन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके साथ झगड़ रहा है, ताकि वहाँ की जो साधारण जनता है वो ना मर सके। यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक हैं या दूसरे जो लोग हैं वो ना मर सके। अगर वो मर जाएंगे ना, अगर भारत के वहाँ नागरिक मर जाते हैं तो भारतीय देश कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की आवाम उसके खिलाफ हो जाएगी, उसकी जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए रूस ये चाहता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं लड़ूं तो वहाँ जो आउट ऑफ कंट्री के जो व्यक्ति हैं उनको वापस धीरे धीरे वो अपनी सरकार उनको ले जाए। यानी कि जिस समय यूक्रेन में भारतीय नागरिक एक भी नहीं होगा और इसी तरह से दूसरे देशों के नागरिक एक भी नहीं होगा, उस समय रूस उस पर आक्रमण अटैक है वो थोड़ा हेवी करेगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए अपने जो बाजार भाव हैं वो निर्भर करते हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो बहुत लंबा है, उस पर अगर अपने चर्चा करें तो घंटों चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक रहता है आने वाले समय में हमारी फसलों के मंडी भाव क्या कुछ रहेंगे। तो आने वाले समय में साथियों युद्ध के कारण मंडी भाव में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी जो भी फसलें बेचनी है सह विवेक से बेचें। चाहे आपको मैं वीडियो में गाइड कर रहा हूँ, चाहे आपको कोई और गाइड कर रहा हो, लेकिन वास्तविकता यही है। अब वर्तमान समय में सबका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि पंडित विद्वान ज्योतिषों ने जो भविष्यवाणी की थी ना, कुछ तो ये कहेंगे कि वो सही करते, लेकिन कोरोना के टाइम में साथियों सबकी फेल हो गई। जिन्होंने लगन दे के मुहूर्त दे के विवाह शादियों के कार्ड भी छपवाए थे वो भी फेल हो गए। तो साथियों कुछ तो ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल है, 1-2 दिन से फेसबुक पे पोस्ट भी चल रही है
रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध की स्थिति बनी है उससे संबंधित एक पोस्ट चल रही है कि भारतीय कैलेंडर ने पहले ये कह दिया वो कह दिया। साथियों देखो, अंदाजे आइडिया मारना एक अलग बात है, तुक्का मारना एक अलग बात है। हो सकता है वो आगे जाके सही बैठ जाए, हो सकता है वो ना बैठे। लेकिन यूं कहूँ आपको कि आपको इस समय कोई भी यूट्यूबर चाहे कुछ भी कहे, कोई ये कह दे नरमा 15,000 जाएगा, भाई जा भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, और नरमा 8,000 भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको अपने दिमाग से डिसीजन लेना है। मेरा कहने का यही तात्पर्य है, चाहे कोई यूट्यूबर कुछ भी कहे, क्योंकि वर्तमान समय में तेजी मंदी क्या कुछ रहेगी किसी को नहीं पता। ना मैं पंडित विद्वान ज्योतिषी हूँ, हालांकि आपको डेली मंडी भाव बताता हूँ, तेजी मंदी भी बताता हूँ, लगभग सही और सटीक भी बैठ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि एक दिन नहीं बैठी थी जो हमने बताया। देखो साथियों, स्पष्ट कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है उसके अनुसार आपको जागरूक करना मेरा काम है। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक लेके आऊँ, ज़्यादा कमेंट लेके आऊँ, आप मेरा ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा तात्पर्य है आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकूँ। तो सुबह 9 बजे वाले वीडियो में मैं आपको जो अपने भाव रहेंगे, ताज़ा भाव रहेंगे, उससे बारे में आपको जानकारी देंगे। ज़्यादा इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं ऐड करते हैं। मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में सुबह 9 बजे वाली में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों, शुभ रात्रि।